देखिए अपने बात करते हैं फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। फिक्स फायर इंस्टॉलेशन के बारे में कुछ अपने कल देख लिया था, बेसिक चीज़ इसके बारे में अपने देख लिया था कि कौन कौन से उपकरण अपने फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के अंतर्गत आते हैं। अपने हाथ से चलाने वाले अप्लायंस के बारे में अपने बात कर लिए थे कि हाथ से चलाने वाले अपने जैसे फायर बॉकेट होती है, एक्सटिंग्विशर होते हैं या ब्लैंकेट होती है, स्ट्रम पंप होते हैं, ये सब अपने हैंड अप्लायंस होते हैं। दूसरा अपना पाइपलाइन के जरिए अपने जो भी यानी कि पाइपलाइन के जरिए या पानी के जरिए जो अपने फायर फाइटिंग करने के लिए जो काम में लेते हैं वो भी अपने किसके अंतर्गत आते हैं, फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के अंतर्गत आते हैं। आज अपने बात करते हैं जैसे पानी के जरिए जो अपने फायर फाइटिंग करते हैं, तो सबसे पहले या पाइपलाइन के जरिए अपने जो करते हैं उससे सबसे अपने बात करते हैं कि अपना राइजिंग मैन्स क्या होता है। यानी कि जैसे मैंने होज रील के बारे में तो आपको बता दिया था कि होज रील भी पानी के द्वारा फायर फाइटिंग करते हैं, लेकिन अपने बात करते हैं राइजिंग मैन्स। देखिए राइजिंग मैन्स जो होता है, जो भी अपनी हाई राइज बिल्डिंग होती है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं या फ्लैट होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि पानी की सप्लाई, जैसे मान लो एक समय की बचत हो, इससे समय की बचत करने के लिए या तुरंत अपने फर्स्ट फायर फाइटिंग यानी कि फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन अपने कर सके, उसकी वजह से अपने क्या करते हैं कि एक पाइप स्थापित किया जाता है। यानी कि कोई भी अपना भवन होता है उसमें एक यानी कि सीधा ऊर्ध्वाधर स्थिति में जो पाइप यानी कि अपना जो पाइप स्थापित करते हैं उसे अपने क्या करते हैं, यानी कि एक सीधा पाइप स्थापित किया जाता है और उसमें जगह जगह क्या प्रत्येक यानी कि फ्लोर के अंदर क्या छोड़ा जाता है, यानी कि आपका ये अपने कह सकते हैं कि जैसे अपने प्रत्येक फ्लोर पर क्या छोड़ा जाता है, उसमें आउटलेट वाल या अपने कह सकते हैं कि अपना लैंडिंग वाल उसमें, या अपने कह सकते हैं कि आउटलेट वाल उसमें छोड़ा जाता है। और वो एक आपका जो पाइप होता है उसका व्यास आप अपने बात कर सकते हैं कि आपका 100 mm या 4 इंच का, यानी कि क्या रखा जाता है उसमें व्यास का एक पाइप रखा जाता है, यानी कि एक खड़ा पाइप रखा जाता है, उसे अपने क्या कहते हैं राइजिंग मैन से कहते हैं। देखिए राइजिंग मैन्स अपने मुख्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपना वेट राइजर, एक अपना कौन सा होता है वेट राइजिंग, और दूसरा होता है अपना ड्राइव राइजिंग। देखो वेट राइजिंग किसे कहते हैं कि जो अपना वेट राइजिंग होता है इसमें क्या होता है कि पानी भरा हुआ रहता है, यानी कि अपने कल भी मैंने थोड़ा इसके बारे में बताया था आपको कि जैसे अपने एक तो होता है कि जैसे अपने बता सकते हैं कि जैसे कोई भी अपना बर्फीला इलाका है या वहाँ का वातावरण ऐसा ठंडा इलाका है जहाँ पर अपने अगर पाइप के अंतर्गत अपने पानी रख देंगे तो वो पानी क्या हो जाएगा, बर्फ के रूप में बदल जाएगा या बर्फ में जाम हो जाएगा। तो वो जिस समय अपने फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन करेंगे तो अपना वर्किंग समय अपना कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए वहाँ पे यानी कि जो ठंडे इलाके होते हैं या बर्फीले इलाके होते हैं तो वहाँ पर तो अपने क्या लेते हैं ड्राई राइजिंग, यानी कि ड्राई राइजिंग का मतलब होता है कि एक खाली पाइप होता है और उसमें अपने बता सकते हैं कि कोई भी अपनी नाइट्रोजन गैस होती है उसको एयर यानी कि कहने का मतलब होता है दबाव तो उसमें रखा जाता है। और दूसरा अपना क्या होता है वेट राइजर होता है, उस वेट राइजर में अपने क्या करते हैं पानी से भरा हुआ पाइप रखते हैं। और मुख्य देखिए ये तो बेसिक चीज है और अपने को पूछा जाएगा कि इसमें एयर रिलीफ वाल्व किस राइजिंग मैन्स में होता है, या अपना बोले लैंडिंग वाल्व अपना क्या होता है, या अपना चेक रिलीफ वाल्व क्या होता है, या अपने को बोल दे कि इसे यानी कि जो व्यास रखा जाता है वो कितना रखा जाता है। तो देखिए एक बार अपने इसको इसके रूप में भी देख लेते हैं। देखिए दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो ये अपना 100 mm का यानी कि क्या होता है पाइप होता है, और ये प्रत्येक आपकी जो भी फ्लोर होते हैं या जो बिल्डिंग होती है उसमें प्रत्येक फ्लोर पर क्या होते हैं इनमें आउटलेट निकले हुए रहते हैं। इसका जो कनेक्शन करते हैं वो अपने जो अपनी सप्लाई रहती है उसी की, जैसे अगर अपना वेट प्रकार का होता है तो उसमें अपना वाटर सप्लाई रहती है, या अपना कह सकते हैं कि फायर सर्विस जो रिलेट होता है वहाँ से अपने इसको क्या कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक होता है ड्रेन वाल्व, क्या होता है इसमें ड्रेन वाल्व, एक होता है इसमें नॉन रिटर्न वाल्व। देखिए अपने ड्रेन वाल्व की बात करते हैं कि ड्रेन वाल्व क्या होता है, नॉन रिटर्न वाल्व क्या होता है। देखिए मुख्य नॉन रिटर्न वाल्व की विशेषता ये होती है कि जब भी अगर अपना पानी अपने पाइप के जरिए अपने दे रहे हैं, या अपना जो कहने का मतलब होता है कि जब भी अपने इसमें पानी देंगे तो वापस पानी को आने नहीं देना, कहने का मतलब होता है वापस पानी को आने से रोकने का काम कौन करता है, आपका नॉन रिटर्न वाल्व करता है। यानी कि उसको पानी को एक बार अगर पानी चल जाता है तो उसको वापस आने से अपने क्या कौन रोकता है, नॉन रिटर्न वाल्व होता है। दूसरा अपना बात करते हैं आउटलेट यानी कि लैंडिंग वाल्व। लैंडिंग वाल्व के जरिए अपने क्या करते हैं कि पानी की सप्लाई को प्राप्त करते हैं, ये आउटलेट के जरिए होता है, और इनलेट से यानी कि पानी प्राप्त करने के लिए अपने क्या लगाते हैं इसमें लैंडिंग वाल्व लगाते हैं। दूसरा अपना होता है ड्रेन वाल्व, कौन सा होता है अपना ड्रेन वाल्व, यानी कि ड्रेन वाल्व की विशेषता ये होती है कि आपका जैसे ही मान लो पानी कुछ अवशेष अगर अपने पाइप के जरिए रह जाता है, जैसे मानिए आप लोगों का ड्राइव राइजर है और उसमें पूरी तरह पानी नहीं निकल रहा, तो अपने को पूरा उसको क्या करना पड़ता है खाली रखना पड़ता है, तो उस समय अपने क्या करते हैं ड्रेन वाल्व काम में लिया जाता है। दूसरा होता है अपना एयर रिलीफ वाल्व, या अपने कह सकते हैं कि एयर सर्विस वाल्व। देखिए ऊपर की तरफ जो आपका वाल्व लगा रहता है ये अपना बात कर सकते हैं कि ड्राइव राइजिंग मैन्स में लगा हुआ रहता है, और ये ऊपर की तरफ आपका क्या लगा हुआ रहता है एयर रिलीफ वाल्व लगा रहता है। जैसे एयर रिलीफ वाल्व का मतलब ये हुआ कि अपने को पूरी तरह से पानी को वेट करना है या उसको पानी देना
है तो पूरी तरह जैसे मानिए उसमें अगर एयर रह गई या अपने जो भी नाइट्रोजन गैस रख रहे हैं तो पूरा पानी यानी कि पाइप में क्या कर रहा है वो दबाव से आपका पाइप फट भी सकता है या पूरी तरह पानी अपना उसमें चार्ज नहीं होगा। तो पूरी तरह चार्ज करने के लिए पूरी तरह इसको चार्ज करने के लिए पानी के लिए अपने क्या करना पड़ता है कि ऊपर की तरफ एक एयर रिलीफ वाल्व रखा जाता है। जब अपने इसको चार्ज करते हैं, कहने का मतलब होता है ड्राई राइजर खाली रहता है तो उसको अपने अलग से यानी कि पानी दिया जाता है, यानी कि स्रोत के जरिए अपने क्या करते हैं उसमें पानी पहुंचाते हैं। तो पूरा भरने के लिए अपने क्या करते हैं उसमें ऊपर की तरफ उसकी एयर को निकाला जाता है, इनकी जो भी नाइट्रोजन गैस होती है उसको निकाला जाता है। तो उसको निकालने के लिए या पूरा चार्ज करने के लिए अपने क्या काम में लेते हैं, एयर रिलीफ वाल्व काम लेते हैं। तो देखिए ये मुख्य अपने दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो वेट राइजर होता है, एक अपना कौन सा होता है ड्राई राइजिंग होता है, दूसरा होता है अपना डाउन कमर। कौन सा होता है अपना डाउन कमर। देखो डाउन कमर क्या होता है कि आपकी जो भी वाटर सप्लाई रहती है उसे अपने यानी कि कोई भी भवन होता है उस भवन की छत पे अपने क्या करते हैं कोई टैंक बना दिया जाता है और उससे आपके राइजिंग मेंस को जोड़ दिया जाता है। तो वो अपना क्या किसके अंतर्गत आता है, डाउन कमर के अंतर्गत आता है। तो ये तो अपना हुआ राइजिंग मेंस। कौन सा हुआ राइजिंग मेंस। देखिए राइजिंग मेंस मुख्य दो प्रकार के होते हैं, वेट राइजर और ड्राई राइजर। ड्राई राइजर का प्रयोग बर्फीले इलाकों में किया जाता है और वेट राइजर का प्रयोग जहाँ पर सामान्य अगर मौसम रहता है, जहाँ पर अगर बर्फ वगैरह नहीं जमती, नॉर्मल जो मौसम रहता है जहाँ पानी जमने का संभावना नहीं रहती, वहाँ पर अपना कौन सा लेते हैं वेट राइजर सिस्टम लेते हैं। और वेट राइजर में पानी हमेशा क्या रहता है, पानी से भरा हुआ रहता है। जगह जगह उनमें क्या निकाली आउटलेट निकले हुए रहते हैं और उनके पास में क्या रख दिए जाते हैं, आपके होज बॉक्स रख दिए जाते हैं। होज बॉक्स इसीलिए रखते हैं कि समय की बचत हो जाए, अपने तुरंत आसानी से अपने क्या कर सकते हैं फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो देखिए ये आपके ऐसे होज बॉक्स रखे हुए रहते हैं, यानी कि ये जैसे इसका ये आउटलेट होता है उस आउटलेट के पास में क्या रखे रहते हैं, होज बॉक्स रखे हुए रहते हैं। ये अपना होज बॉक्स होता है और इस होज बॉक्स में अपने क्या करते हैं कि आउटलेट की तरफ अपना वही 63 mm अपने बता सकते हैं कि जैसे ये 100 mm यानी कि 100 mm डायमीटर का क्या होता है व्यास का अपना पाइप रहता है और उसमें जगह जगह क्या लगे रहते हैं, आपके लैंडिंग वाल लगे रहते हैं, आउटलेट लगे हुए रहते हैं। उन आउटलेट में अपने क्या रखते हैं कि 63 mm व्यास रहता है जहाँ पर इजीली अपने क्या कर सकते हैं होज को आसानी से जोड़ के, यानी कि होज बॉक्स उनके पास रखे हुए रहते हैं, अपने समय की बचत हो जाए। तो ये होज बॉक्स रहता है, इसमें कम से कम अपने 2 होज या 3 होज या 4 होज रखने की यानी कि करने का मतलब होता है इतनी व्यवस्था रहती है। तो ये आपका होज बॉक्स यानी कि आपके जो राइजिंग मेंस होता है उसी के पास में रखा हुआ रहता है। तो ये तो अपना पानी के जरिए पानी आग बुझाने का साधन था। दूसरे अगर अपने बात करते तो एक होता है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है वो भी अपने क्या करता है कि पानी के जरिए फायर फाइटिंग करने का काम करता है और उसके बारे में अपने कल चर्चा करेंगे कि स्प्रिंकलर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, स्प्रिंकलर हेड क्या होता है और किस प्रकार से उनका वर्गीकरण कर रखा है।